अरुण दीक्षित जी, आप तो उत्तर प्रदेश में भी नवभारत टाइम्स के संपादक रहे हैं। मध्य प्रदेश में आपने नौकरशाही को बहुत करीब से देखा है और बड़े बड़े नौकरशाहों को आपने बहुत ठीक से समझाया भी है, उनको काम करने का तरीका भी समझाया है। इस तरह के फैसले जो होते हैं, सरकार अपने प्रचार प्रसार के लिए जो अफसरों को तैनात कर रही है कि जाइए और घूमिए, बताइए, क्या ये नौकरशाही के लिए उचित हैं? सरकार के लिए उचित है कि अफसर आपकी योजनाओं का प्रचार प्रसार चुनाव से पहले ठीक 3-4 महीने पहले अफसर जिले-जिले में जाके करें? इससे अफसरों का मनोबल नहीं खराब होगा, नौकरशाही की छवि खराब नहीं होगी। अरुण दीक्षित जी। संजय भाई, आज मैं एक बात कहूंगा कि नौकरशाही जो है उसने अपनी रीढ़ की हड्डी पटवारी से लेके और देश के कैबिनेट सेक्रेटरी तक सब रीढ़ की हड्डी बाहर रख चुके हैं। मैं उत्तर प्रदेश में 80 के दशक में था और उसके बाद 90 के अंत में 2000 के दशक में मैं भोपाल पहुंचा हूं। मैं आपकी बात को थोड़ा आज के संदर्भ में लेता हूं कि मध्य प्रदेश में इस वक्त चुनाव चल रहा है, उत्तर राजस्थान में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में 5 राज्यों में चुनाव है। कुछ महीने पहले चुनावी परिपत्र भेजा चुनाव आयोग ने। उस परिपत्र में यह साफ लिखा था कि जो अधिकारी सेवा वृद्धि पर है या पुनः नियुक्ति दी गई है, उन्हें चुनाव की ड्यूटी से अलग रखा जाएगा। अब आप दुर्भाग्य देखिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त भोपाल आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं, हम उनसे सवाल पूछते हैं कि आपने ये क्लॉज अपनी चिट्ठी में रखा है, लेकिन आपने जिस व्यक्ति को ये चिट्ठी भेजी है, मध्य प्रदेश का मुख्य सचिव, वो सेवा वृद्धि पर है, एक्सटेंशन पर है। आप ये कैसे, ये आपकी चिट्ठी का तो उल्लंघन हो गया। आप चिट्ठी उस व्यक्ति को भेज रहे हैं जो खुद सेवा वृद्धि पर है। आप यकीन मानिए संजय भाई, एक शब्द भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त एक शब्द नहीं बोले वो, और उन्होंने मुद्दे घुमाए और उठकर चले गए प्रेस कॉन्फ्रेंस से। तो एक वानगी है कि देश में अब क्या हो रहा है। और पर्टिकुलरली जो आपने पहले शुरुआत में बात कही थी कि वर्तमान प्रधानमंत्री ने जिस तरह के प्रयोग किए, आप पहले की याद कीजिए, पहले की नौकरशाही उत्तर प्रदेश में भूरेलाल जैसे अफसर भी हुए हैं, बड़े बड़े लोग हुए हैं और अतिभ्रष्ट अफसर भी हुए हैं। पूरा नोएडा प्रमाणित करता है कि अफसरों ने क्या नहीं किया है। तो आज का जो अफसर है वो देश में कहीं किसी भी काडर में हो, उसने अपनी रीढ़ की हड्डी निकाल दी है। और मैं पिछले 30 साल से मध्य प्रदेश में देख रहा हूं कि अफसरों ने जितनी बेईमानियां की हैं, यही स्थिति उत्तर प्रदेश की है। पर आज प्रधानमंत्री जिस तरह से चला रहे हैं पूरे देश में, आप देखिए, उन्होंने उत्तर प्रदेश में प्रयोग किया, एक अधिकारी जो उनके साथ काम कर रहे थे उनको वो मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। वो तो योगी की ताकत ऐसी थी कि वो नहीं बना पाए, वो मंत्री हैं और वो क्या कर रहे हैं, ये इन्होंने नया प्रयोग करके। और इसकी प्रयोग की बड़ी वजह ये है कि नौकरशाही में करप्शन गले गले तक पहुंच गया है। एक नौकरशाह जिस दिन नौकरी शुरू करता है, उसके अगले दिन से उसका करप्शन शुरू हो जाता है और वो पूरे जीवन भर, जैसा कि अभी रायल जी ने कहा कि थान पूजा होती है, पैसा आता है और नेता 5 साल के लिए आता है, ये तो 35 साल कम से कम पक्के होके आते हैं। और यही वजह है कि ये पूरे देश में ब्यूरोक्रेसी, पर्टिकुलरली बीजेपी रूल्ड स्टेट हो चाहे सेंटर में हो, सारे अधिकारी घुटने के बल चल रहे हैं नरेंद्र मोदी जी की सरकार के सामने। क्योंकि एक और चीज है, उन्होंने अपनी सरकार में अफसरों को भी हिस्सा बनाया है। हरदीप पुरी, अश्विनी वैष्णव और सत्यपाल सिंह, ये लोग आईएएस आईपीएस अधिकारी हैं, तो ये सरकार का हिस्सा बन गए। इन्हें दोनों चीजों का अनुभव है, फील्ड में रह के इन्होंने जो काम किया है, और अब जब ये कैबिनेट के बैठकों में बैठते हैं और नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक और तमाम डिपार्टमेंट्स में बैठते हैं, तब इन लोगों ने पूरे सिस्टम को इस तरह से कर दिया कि अब कोई आवाज उठाने की स्थिति में नहीं है। आप अभी रायल साहब कह रहे थे कि कलेक्टर जाएगा, पहले दिखाएगा, बताएगा। अरे आज तो पटवारी हुक्म चलाता है। पटवारी जो लेके जाता है गांव में, देखिए गांव का पंचायत का सचिव हो, गांव का सरपंच हो, उनको किससे काम है, छोटे लेवल पे जरा जरा सी चीजों में। तो ये पूरी तरह से एक तरह से बाकायदा ध्रुवीकरण किया गया है कि सरकार ही चलाएगी प्रशासन को। सरकार के अफसर जो हैं, सरकार का छोटा अफसर गांव में आम जनता को जाके डिक्टेट करते हैं, वो उनसे कहते हैं कि ये करना है। अब मैं मध्य प्रदेश का एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। पिछले दिनों चुनावी सभाएं, अब आचार संहिता लग गई, इससे पहले बाकायदा ऑर्डर जाता था कि इस गांव से इतने आदमी आएंगे, जिन्होंने कोई लाभ लिया है वो सब आएंगे।
मतलब साफ है कि जब सरकारी कर्मचारी एक गरीब आदमी को एक टॉयलेट बनाने के लिए पैसे देता है अपना कमीशन लेके, या उसके लिए मकान का करता है या और किसी योजना का लाभ देता है, तो वो उससे कहता है कि इसके बदले में तुम्हें सरकार का गुणगान करना है। और ये जो किया है नरेंद्र मोदी जी ने, ये उसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन है कि आप पटवारी तो छोटी जगह हो गई, अब सेक्रेटरी, कलेक्टर, एसडीएम, एडीएम, ये सब वो काम करेंगे। और ये समझ लीजिए कि हमारा देश धीरे धीरे लोकतांत्रिक व्यवस्था से दूर होके तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि दिल्ली में बैठा प्रधानमंत्री जो कहेगा, जिले में बैठा कलेक्टर और उसका डिप्टी कलेक्टर, उसका तहसीलदार उसको एग्जीक्यूट करेंगे। और वो एग्जीक्यूशन कैसे होगा? संजय शर्मा जी दूसरे दल से, इन्हें कुछ नहीं मिलेगा, अरुण दीक्षित दूसरे दल से नहीं मिलेगा, लेकिन तीसरा आदमी जो उनके साथ खड़ा है उसके साथ सारी सुविधाएं होने वाली हैं। और ये आज भी हो रहा है। अब और इस ऑर्डर के बाद मुझे लगता है कि ऐसा फैलने वाला है कि समाज में इतना पक्षपात बढ़ेगा कि अगर परिस्थितियां नहीं बदली तो मुझे लगता है कि रक्त क्रांति की तरफ बढ़ेंगे हम। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये बहुत ही खराब दौर आ गया कि इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं। आनंद वर्धन जी, एक दशक तक आपने नौकरशाही को बहुत करीब से देखा है, मतलब बहुत ही ज्यादा करीब से देखा है तमाम पॉलिटिकल सरकारों के साथ। ये स्वरूप कभी आ जाएगा कि रथ निकलेगा और पीछे पीछे आईएएस अफसर रथ है? अच्छा, वो तो अच्छा, रथ में घोड़े वोड़े नहीं लगे हो ना, आईएएस अफसर हमारे घोड़े की लगाम खींचते हुए नजर आ जाए। ये कहाँ पे ले जा रही है सरकार, कहाँ ले जाना चाहती है नौकरशाही को? मैं दो तीन चीजें जल्दी से अपनी बात कह लूं, जो अनिल राय साहब ने कहा और अरुण जी ने कहा। देखिए, ये दो तीन चीजें हैं जो इसमें पहले मैं कह रहा हूं कि जो जो कहना क्या चाह रहे हैं, जो एक होता नहीं कहना क्या चाहते हो, तो कहना क्या चाह रहे हैं पहले वो कर लूं, और फिर ये जिनके माध्यम से कहना चाह रहे हैं उनके बारे में बाद में बात करें। पहली चीज ये है कि ये स्पेसिफिकली कह रहे हैं कि 9 साल की बात करेंगे, क्योंकि इस देश में जो विकास हुआ है, जो भी कुछ हुआ है, वो 9 साल में। उससे पहले तो 2014 में हमें आजादी मिली थी, उसके बाद हमारा विकास हुआ। दूसरा क्या है, ये अभी तक क्लियर नहीं कि इनका लक्ष्य क्या है। भाई, एक आप जब कुछ भी काम करते हैं तो आपका लक्ष्य होता है। मैं एक बात और कहूंगा, अच्छा, एक तो चुनाव से ऐन पहले आप क्यों करा रहे हैं? क्योंकि ये सब आपकी नीयत साफ हो रही है। ऐसा नहीं कि पब्लिक की आंख पे चश्मा लगा हुआ है या वो देख नहीं रही है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की निगरानी में होगा।